नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर। मैं भी आपको सेक्स समस्याओं के बारे में और आपके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आपका अभी डॉपलर टेस्ट हुआ है और डॉपलर टेस्ट आपका नेगेटिव है। ये डॉपलर टेस्ट में हमने ये देखा कि आपका पेनिस का ब्लड सप्लाई कैसा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं अभी आगे की बातचीत कर रहा हूं। मुझे आपको ये समझाना है कि भाई आपको आइदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब नपुंसकत्व या लैंगिक कठोरता नहीं आना या लिंग में कठोरता या इरेक्शन नहीं आना, ये प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है मतलब शीघ्र वीर्य पतन है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको होमोसेक्सुअलिटी हो जिसमें आपको समलिंगी आ सकती है या सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है, या आपको हस्तमैथुन का बहुत ज्यादा लत लगाओ या हैबिट लगी हो। तो भाई देखिए कि प्रॉब्लम कोई भी हो, समस्या कोई भी हो, आपको इसके बारे में कुछ जो वहम है या मिसकंसेप्शन है वो निकालना जरूरी है, और वो मैं आपको निकाल के दे रहा हूं और मैं भी कथन कर रहा हूं। नंबर 1 कि हस्तमैथुन से कुछ भी नुकसान होता नहीं है। कितना भी हस्तमैथुन किया, रोज 1 बार किया या 2 बार किया या कितने भी बार किया, तभी हस्तमैथुन से नुकसान होता नहीं है। हस्तमैथुन से लिंग कमजोर होता नहीं है, लिंग सिकुड़ता नहीं है, लिंग टेढ़ा होता नहीं है, लिंग छोटा होता नहीं है, लिंग पतला होता नहीं है। हस्तमैथुन में गया हुआ वीर्य जो है वो या नाइट फॉल में गया हुआ वीर्य है या संभोग में गया हुआ वीर्य है, एक ही है। वीर्य जो है वो बाहर फेंकने के लिए है, अंदर रखने के लिए नहीं है। वीर्य का, धातु का स्टॉक कभी खत्म नहीं होता। धातु रोज कितना भी तैयार हो सकता है, आपने कितना भी बाहर निकाला तभी वो रोज तैयार होता है। लार जो है, मुंह की लार, वो कितना भी हमने थूका तभी तैयार होती है, वैसे ही धातु का है, धातु कितना भी बाहर फेंका तभी रोज के रोज तैयार होता है। आपका लिंग का जो लंबाई है वो 1 इंच से कम नहीं होना, 1 इंच से कम नहीं होना। मैं आपको विश्वास के साथ में बताता हूं कि आपका 1 इंच से बड़ा है, लंबा है, और गोलाई में भी 1 इंच से बड़ा है, तो फिर आपने उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोगों का बड़ा होगा, कुछ लोगों की हाइट जो है 6 फुट होती है, कुछ लोगों की हाइट 4.25 साढ़े 4 फुट होती है, तो इसमें कोई बीमार नहीं है कोई आदमी। तो अपने अपना लंबाई, अपने अपनी मोटापन रहता है और उसमें आपने कुछ कमजोरी मानना नहीं है। आपको ये देखना होगा कि आपका वीर्य जो है उसमें शुक्राणु है कि नहीं है, और उसमें शुक्राणु बराबर है तो वीर्य पतला हो या गाढ़ा हो उसमें कोई मतलब है नहीं। वीर्य पतला भी हो सकता है, वीर्य गाढ़ा भी हो सकता है, मगर वीर्य में आपको शुक्राणु है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। और शुक्राणु यदि है और वो कितना है, कम से कम 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ 1 ml में, 1 मतलब 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ शुक्राणु 1 ml में यदि है तो शुक्राणु की संख्या बराबर है। गाढ़ा वीर्य पतला वीर्य कुछ होता नहीं है। फिर आपको एक बताना चाहता हूं कि भाई आपको सपने में वीर्य गया है मतलब स्वप्न दोष हो गया, नाइट फॉल हो गया, तभी भी उसमें कोई बुरी बात नहीं है। नाइट फॉल होता ही रहता है, और नाइट फॉल हुआ तो कुछ उसमें बुरी बात नहीं है। नाइट फॉल होना चाहिए, नाइट फॉल अपने को बंद करने का नहीं है। हाथ से किया हुआ मैथुन उसको बोलते हैं हस्तमैथुन, उसमें कोई बुराई नहीं है। वैसा नाइट फॉल में भी बुराई नहीं है, नाइट फॉल होना ही चाहिए। नाइट फॉल हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है नहीं। फिर पेशाब करने के पहले या लैट्रिन के पहले कभी कभी वीर्य बाहर निकलता है, सफेद पानी निकलता है, उसमें भी कोई बुरा है नहीं। तो ये जो गलत फहमियां हैं ये आपने निकालना जरूरी है, और ये आप निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी प्री मैच्योर इजैकुलेशन में मतलब शीघ्र वीर्य पतन। शीघ्र वीर्य पतन मतलब आपका यदि अंदर लैंगिक जो आप संभोग करते हैं तो उसमें योनि में वीर्य, योनि में जब लिंग अंदर जाता है तो योनि में लिंग डालने के 1 मिनट के अंदर ही यदि फॉल हो जाता है तो उसको बोलते हैं शीघ्र वीर्य पतन या शीघ्र पतन। या आपको दोनों को समाधान ही नहीं है, मतलब आपकी औरत समाधान ही नहीं है, बोलती नहीं और चाहिए था मगर आप जल्दी ठंडे हो गए, या आपको भी ऐसा लगता है कि हमने और ज्यादा करना किया था मगर मैं जल्दी निकल गया मेरा और मैं ठंडा हो गया। मतलब आप जब चाहते हैं उसके पहले कभी भी बाहर निकल जाता है वीर्य तो उसको शीघ्र वीर्य पतन बोलते हैं।
मतलब आप चाहते कि नहीं और चलना चाहिए, मगर वो तो निकल गया, क्योंकि एक बार वीर्य निकल गया तो फिर लिंग ढीला हो जाता है, फिर सेक्स चालू रखना मुश्किल होता है। तो 1 मिनट के पहले यदि हो गया तो फिर डेफिनेटली उसका इलाज करना जरूरी है। वैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, अभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में मतलब लैंगिक कठोरता नहीं आना, लिंग में कठोरता नहीं आना, लिंग में कमजोरी होना, संभोग में कमजोरी होना, दुर्बलता आना, लैंगिक समस्या आना, ये सब एक ही बात है। तो वो हाइपरटेंशन से, मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उससे हो सकता है, ब्लड प्रेशर की दवाई से हो सकता है, डायबिटीज से हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस मतलब शक्कर की बीमारी, उसमें ये हो सकता है। तो ये जो है ये आप कंट्रोल करना जरूरी है, शुगर कंट्रोल करना जरूरी है, आपका वजन कम होना जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा पेट के ऊपर फैट है, लिंग के ऊपर के बाजू में फैट है, तो आपको सेक्स करना मुश्किल होगा। तो फैट भी आपने कंट्रोल करना है। दारू शराब पी के कभी भी सेक्स करना नहीं है। सिगरेट स्मोकिंग बंद करना है, सिगरेट स्मोकिंग से भी इरेक्शन में प्रॉब्लम आता है। तो सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू खाना, शराब पीना, शुगर ज्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, वजन ज्यादा, इससे सबसे नुकसान होता है, वो हमने कंट्रोल में लाना जरूरी है। अभी इसमें पति पत्नी की दोनों की इच्छा जरूरी है। पति पत्नी की दोनों की इच्छा नहीं है, पत्नी की इच्छा नहीं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं तभी मुश्किल है। फिर आपको प्राइवेसी जरूरी है। प्राइवेसी, आपको कमरा अलग होना है, कमरा अंदर से आपने बंद करना है। ऐसे नहीं कि एक ही कमरे में बच्चे भी सो रहे, आप भी सो रहे सब, और फिर आपको डर है कि बच्चे उठ जाएंगे या कोई आ जाएगा, बोल्ट लगा नहीं सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है फिर। तो जब भी कभी आपके दिमाग के ऊपर टेंशन है, कोई आ जाएगा, कोई कुछ होगा, बच्चे उठ जाएंगे, ऐसा, तो फिर आपको इरेक्शन आएगा नहीं। या आप यदि इमोरल भी करते हो, मतलब कोई आपके दोस्त के साथ में, आप फ्रेंड के साथ में कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल विवाह बाह्य संबंध है, वहां भी आपको डर लग रहा है, कोई आ जाएगा ऐसा डर लगता है, मन में चंचलता है, डर है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो भी लिंग में कठोरता आएंगी नहीं। तो आपने सब ये देखना है। अभी मैं आपको बताता हूं, ये हो गया पहला पार्ट आपका एजुकेशन। अभी जो आपको दवा दे रहे हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। ये हमने आपको जो भी दवाई दिया है वो हमने हमारी तरफ से दी हुई है। ये 4 या 5 गोली अलग अलग प्रकार की है। अब ये सभी गोली अलग अलग पैकेट की है, एक एक गोली आपने खाने की है और एक ही साथ में खाने की है, पानी के साथ लेने की, मतलब एक ही ले लिया 4 गोली या 5 गोली पूरा एक के साथ एक ही साथ में खा लेने का है। इसका खाने के साथ में कोई संबंध है नहीं। खाने के पहले ले सकते, खाने के बाद में ले सकते, कैसा भी करना है। संबंध यह है कि सेक्स करने के 2 घंटा पहले आपने लेने की, सेक्स करने की 2 घंटा पहले आपने ये गोली लेना जरूरी है, कम से कम 2 घंटा। भूखे पेट लिया तो अच्छा है, क्योंकि जल्दी वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे, उसका इफेक्ट जल्दी आ जाए। अभी यदि आप शादीशुदा है और आपको इरेक्शन का प्रॉब्लम है, मतलब लैंगिक टाइटनेस नहीं आता लिंग में, तो 2 घंटे पहले गोली लेने का है। और आपने बहुत ज्यादा काम क्रीड़ा करने की, प्रणय क्रीड़ा करना है, बहुत ज्यादा प्रणय क्रीड़ा आपने करने की है। और बहुत ज्यादा प्रणय क्रीड़ा आप करते हैं, खेलते हैं, तो बहुत अच्छा है, और आप प्रणय क्रीड़ा करो। प्रणय क्रीड़ा करते करते आपने जो मलम दिया है वो मलम आपको लगाने का है, मालिश करने का है। वो मालिश करो, मालिश करेंगे तो लिंग में कठोरता अच्छी आ जाएंगी। और फिर आपने करना क्या है कि स्त्री ऊपर आदमी नीचे, मतलब फीमेल सुपीरियर, फीमेल ऑन टॉप पोजीशन, ऐसा संभोग करना है। पहले वो ऊपर से आएंगी स्त्री, आपकी पत्नी ऊपर से आएंगी और वो पकड़ के लिंग को अंदर डालेंगी और वही हिलाएंगे और वही सेक्स करेंगी। तो ये कुछ दिन तक ऐसा करने का है और बाद में फिर स्त्री नीचे और आदमी ऊपर, फिर ऐसा करने का है। तो इस तरह का लैंगिक दुर्बलता है, मतलब इरेक्शन का प्रॉब्लम है, तो उसमें इस तरह का इलाज करने का है। अच्छा, ये गोली मैंने आपको जो दी हुई है, ये गोली हफ्ते में 2 ही बार खाने की है, रोज मत खाओ। और सेक्स करना है तो ही खाने की है, सेक्स करना नहीं है तो खाने की है नहीं। ठीक है। आपकी यदि शादी हुई नहीं है और आपको इरेक्शन का प्रॉब्लम है, ऐसा आपको लगता है, तो आपने भी हफ्ते में सिर्फ 2 बार गोली खाने की है, सिर्फ 2 बार। और 2 बार गोली खाने के बाद आपके पास में पत्नी नहीं है, स्त्री नहीं है, मतलब शादी होने की है, तो आप वैसे इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, और विजुअलाइज और इमेजिनेशन करके मलम लगाएंगे या तेल लगाएंगे, मालिश करेंगे, तो आपको इरेक्शन आ जाएगा। जितना ज्यादा विजुअलाइज आप करेंगे उतना ज्यादा इरेक्शन आ जाएगा। 5 से 10 मिनट तक आपने वो इरेक्शन रखने का है लिंग में, और बाद में फिर हस्तमैथुन करके निकाल देने का है। तो ये आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार करने का है। और शादी के बाद में यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमारे पास में आने का है। तो ये हो गया जिनको लैंगिक कठोरता नहीं आती उनके लिए।
अभी मैं बताऊंगा कि जिनको जल्दी वीर्य पतन हो जाता है, शीघ्र पतन होता है, उनके लिए क्या है। तो उनके लिए भी यही है कि 5 गोलियां जो है या 4 गोलियां जो भी आपको दी हुई है हमने, वो 2 घंटा पहले खाने की। फिर से वही है, खाना खाने का इसका कोई संबंध है नहीं। खाना खाने के पहले लो, खाना खाने पहले लिया तो जल्दी उसका इफेक्ट आ जाएगा, मगर सेक्स करने के 2 घंटा पहले लेने की है। 2 मिनट पहले, सेक्स करने के 2 मिनट पहले जो मलम दिया है, मलम लगाने का है 2 मिनट पहले, और बाद में मलम धो सकते हैं। 2 मिनट में उसका इफेक्ट आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि फिर खेलेंगे, काम क्रीड़ा करेंगे, और काम क्रीड़ा करेंगे मतलब फोर प्ले करेंगे। ऐसा आपको लगा फोर प्ले करते करते ही वीर्य बाहर निकल रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया, वीर्य बाहर निकल रहा है, तो तुरंत रोक देने का है, फोर प्ले नहीं करने का फिर आगे चल के। और लिंग को ऐसा इस तरह से, नीचे एक अंगूठा है, ऊपर से 2 उंगलियां हैं, और ऐसा जोर से उसको 2-3 मिनट 5 मिनट दबा के रखना और ढीला करना। ढीला हो गया लिंग तो वीर्य निकलेगा नहीं, वो जो आपकी अर्ज है वीर्य बाहर फेंकने की वो निकल जाएगी, वीर्य निकलेगा नहीं। फिर आप खेलेंगे तो फिर उसमें टेंशन आ जाएगा, लिंग में फिर टेंशन आ जाए। फिर खेलेंगे और आपको ऐसा लगता है कि निकल जाएगा, तो ज़्यादा खेलने का नहीं है। फिर आपने क्या करना है कि वीर्य निकलना नहीं चाहिए, उसका प्रिकॉशन लेने का है कि वीर्य निकलना नहीं चाहिए। तो वीर्य निकलना नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? वीर्य निकलना चाहिए इसलिए क्या करना है कि सेक्स आप करेंगे, मतलब स्त्री नीचे है, आप ऊपर है, तो ये करेंगे, मगर उसके पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप नीचे हैं और स्त्री ऊपर है, मतलब फीमेल सुपीरियर पोजीशन में करना है। फीमेल सुपीरियर पोजीशन मतलब स्त्री ऊपर से आएंगी और वो हिलाएंगी, वो स्ट्रोक देंगी, और आपको ऐसा लगा कि नहीं ज्यादा स्ट्रोक दिया, ज्यादा हिला लिया तो वे वीर्य निकल जाएगा, तो आपने उनको बोलना है कि अभी रोक दो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। फिर ये अंगूठा नीचे, ये 2 उंगलियां ऊपर, फिर दबाना, ढीला करना, वीर्य बाहर निकलने देने का नहीं है, दबाएंगे तो निकलेगा नहीं। फिर खेलेंगे तो फिर लिंग में तनाव आएगा, इरेक्शन आ जाएगा। फिर स्त्री ऊपर से आएंगी, ऊपर से आके वो हिलाएंगे, आपको ऐसा लगा कि नहीं गिर जाएगा, फिर रुको 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 बोलने का, अभी रुको मत करो, निकालो बाहर, निकाल के फिर दबाना, तब तक दबाना जब तक ढीला होना जाए। ढीला हो गया, रोकना, फिर खेलना। फिर खेलेंगे तो फिर इरेक्शन आ जाएगा, कठोरता आ जाएंगी, फिर स्त्री ऊपर से आएंगी। ऐसा कम से कम 10 बार करने का है, और फिर 11वीं बार फिर बाहर गिर गया तो चलता है। इस तरह से आपका ये जो है वो सेक्स करने का है, ताकि जो इसको आदत लगी हुई है लिंग को, आपको वो लिंग इतना सेंसिटाइज हुआ है, आदत लगी हुई है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, तो वो आदत निकल जाएगी। और आदत निकालने के लिए इसको बोलते हैं स्टॉप स्क्वीज स्टार्ट टेक्निक, या स्टार्ट स्टॉप स्क्वीज टेक्निक। और फिर धीरे धीरे ये 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन करना है। फिर साइड साइड में होना है, और फिर आदमी ऊपर और औरत नीचे, फिर ऐसा सेक्स करने का है। आपको वो जो आदत है, लिंग को जो आदत लगी हुई है बाहर फेंकने की, वो निकालने का है। तो धीरे 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 इसमें फायदा आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया प्री मैच्योर इजैकुलेशन का इलाज। जो मैंने गोली दिया है वो आपको 5 गोली खाने का है सेक्स करने के पहले। अभी बहुत ज्यादा यदि आपको ये हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, या बहुत दिन के बाद में आप पत्नी को मिल रहे या आपके गर्लफ्रेंड को मिल रहे और आप बहुत एक्साइटेड है, तो हो सकता है कि जल्दी निकल जाता है। फिर बहुत गैप हो गया तभी जल्दी निकल जाता है। फिर उस समय आपने क्या करना? उस समय आपने क्या करना है कि फिर वही मास्टरबेशन कर लेना। पहले 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले आप मास्टरबेशन कर लेते हो। मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन। हस्तमैथुन से वीर्य बाहर निकाल लेना ताकि जोश कम हो जाएगा। और बाद में फिर ये गोली खाना है 5, और गोली खाने के 2 घंटे बाद में फिर सेक्स करना। अब क्या होगा कि पहले मास्टरबेशन किया हुआ है, हाथ से वो जोश निकाल दिया है, अभी आप ज्यादा समय तक टिक सकोगे। फिर कुछ दिन तक ऐसा करना है, बाद में फिर नॉर्मल आ जाएगा। तो ये हो गया प्री मैच्योर इजैकुलेशन का इलाज, जिसमें मैंने बोला एक तो मास्टरबेशन हाथ से करो, और इतना नहीं है, समझो नहीं करने की जरूरत है, तो गोली तो खा ही रहे आप। और स्टॉप स्क्वीज टेक्निक है, वो स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, उसमें आपको ये करना है। स्टॉप स्क्वीज स्टार्ट ऐसा टेक्निक करने का है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके सभी सवालों का यहाँ जवाब मिल गया होगा। अभी आता है इसके साथ साथ कीगल्स एक्सरसाइज। तो कीगल्स एक्सरसाइज जिनको जल्दी गिरता है उन्होंने करना है कीगल्स एक्सरसाइज। और कीगल्स एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप समझो अभी बैठे हैं, अभी आप बैठे हैं, तो बैठे बैठे कुर्सी में बैठे बैठे
आपने आपका लिंग अंदर खींचने का है, और लेट्रिन की जगह भी है गुदा द्वार, वो भी अंदर खींचने का है, अंदर खींच के रखने का है अंदर। अब ये अंदर खींच कर रख दिया, बाद में अपने को 10 तक गिनती करने की, जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर छोड़ देने का है, फिर खींचने का है। पेशाब की जगह मतलब लिंग और गुदा द्वार, लेट्रिन की जगह खींच लिया अंदर, जोर से खींचना है, फिर 10 तक गिनती करना है, छोड़ देने का। ऐसा 10 बार सवेरे, 10 बार दोपहर को, 10 बार शाम को, 30 बार करना है। इसमें क्या होगा, इसमें जो स्नायु पेशी जो है पूरे पेल्विस एरिया की, नीचे की एरिया की जो स्नायु पेशी, उसमें पावर आएंगी, वो पावरफुल होंगी, और यदि वो पावरफुल तो जल्दी गिरने की समझो आदत है वो ठीक हो सकती है। इसके अलावा आप पेनिस की रिंग जो है वो वापर सकते हैं, पेनिस रिंग, पेनाइल रिंग्स की, जो पेनिस के यहाँ बॉटम है वहां चिपक जाती है एकदम जोर से। जैसा रबर भी लगा सकते हैं आप, टाइट बैंड, और वो लगाएंगे तो जल्दी भी गिरेगा नहीं। और जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, मतलब लैंगिक कठोरता नहीं आती, टाइटनेस नहीं आता, उनको वैक्यूम पंप भी है, तो वैक्यूम पंप आप इस्तेमाल करते तो उसमें भी लैंगिक कठोरता आ सकती है और आ जाती है। अभी ये सब होने के बाद में आफ्टर प्ले करना जरूरी है। आफ्टर प्ले मतलब एक बार वीर्य निकल गया, निकलने के बाद में भी पत्नी के साथ में सोते रहना और 2 4 5 मिनट बातें करना, तो वो पत्नी को अच्छा लगता है। तुरंत बाजू होना और सो जाना ऐसा करने का नहीं है। तो ये आपने करना जरूरी है कि फोर प्ले मतलब पहला करना है काम क्रीड़ा, पूर्व क्रीड़ा, बाद में आफ्टर क्रीड़ा और सेक्स, ऐसा पूरा आप करेंगे तो उसमें बहुत दोनों भी खुश रहेंगे। समझो ऐसा हो जाता है कि आपका जल्दी गिर जाता है और पत्नी का गिरता नहीं है, पत्नी को समाधान होता नहीं है। एक्चुअली औरत का गिरता नहीं रहता है, समाधान होते रहता है, मतलब ऑर्गेज़म आते रहता है, कामपूर्ति की अत्युच्च अवस्था आई नहीं समझो, और वो नाराज हो गई, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका जो योनि लिंग है वो योनि लिंग को आपको टिकलिंग करना पड़ेगा। तो योनि लिंग को आप टिकलिंग करेंगे, ऐसा 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 टिकलिंग करेंगे योनि लिंग, और उसको वो शांत कर देंगे तो वो शांत हो जाएंगे, उसको समाधान रहेगा। तो समझो उसका पहले नहीं हुआ है, आपका पहले होगा, तो आपको उसको समाधान देना है और वो आपकी जिम्मेदारी होगी। पूर्व क्रीड़ा जो करते हैं मतलब फोर प्ले, उसमें भी खेलते 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 पूर्व क्रीड़ा, काम क्रीड़ा जब करते हैं 5-10 मिनट खेलना, पहले अंदर डालने के पहले 5-10 मिनट खेलने का है, 15 मिनट खेलने का है, तो वो खेलते खेलते भी आप योनि लिंग को आप एक्साइट कर सकते हैं। और जब योनि लिंग को आप टिकलिंग करते हैं, मसाज करते हैं थोड़ा सा, तो वो बहुत हीट पे आएंगी, और बहुत हीट पे आ जाएंगी तो फिर क्या होगा, जल्दी वो समाधानी हो जाएंगे, जल्दी शांत हो जाएंगे जब अंदर डालेंगे आप। तो पूर्व क्रीड़ा, फोर प्ले, सेक्स और आफ्टर प्ले, ऐसा पूरा करना जरूरी है। तो ये करेंगे तो आपका सेक्स लाइफ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी ये जो है सेक्स करने के इसमें पहले ये बताता हूँ, अभी पहले क्या करना है। पहले क्या करना है कि एक तो शाम को आपके पत्नी के साथ में बाचा बाची नहीं होना चाहिए, मतलब झंझट झगड़ा हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को समझ लेना, अंडरस्टैंडिंग करना, प्यार करना, रोमांटिक बातें करना शाम के समय, वो होना चाहिए। फिर सेक्स करने के पहले आपने दोनों ने स्नान करना है, प्राइवेट पार्ट्स धो लेना है, रूम में रूम फ्रेशनर मारो, खुद के ऊपर बॉडी स्प्रे मारो, और ऐसे बेड पे जाओ जैसा कोई रिसेप्शन में जा रहे, शादी में जा रहे, ऐसे कपड़े चकाचक पहन के जाओ। ऐसा नहीं कि दिन भर के पसीना आ रहा है, बास आ रहे कपड़े हैं या दाग लगे कपड़े हैं, ऐसा करके जाने का नहीं है बेड के ऊपर। लहसुन, प्याज, अदरक ये खाने में डाल के बेड पे जाने का नहीं, खाना खा के, मतलब उसका फिर बास, प्याज का लहसुन का बास आता है मुंह को, तो वो नहीं करने का, अच्छा लगता नहीं स्त्री को। लगे तो इलायची खा के आप जा सकते हो, ठीक है ना। शराब पी के नहीं जाना, सिगरेट स्मोकिंग करके नहीं जाने का है। तो ये सब आप इसका पालन करते तो डेफिनेटली आपका सेक्स लाइफ अच्छा हो जाएगा। अभी आपको समझिए गोली लिया, हफ्ते में 2 बार लेना है गोली, और 3-4 दिन के अंतराल से लेना है, मतलब सोमवार को लिया तो गुरुवार को, मंगलवार को लिया तो शुक्रवार को, ऐसा लेना है गोली आपको, और सेक्स करने के पहले लेना है। अभी आपकी शादी होने की तो गर्लफ्रेंड को जब विजिट करते तब लेना है, जब सेक्स करेंगे उसके पहले। अभी समझिए इससे फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्या करो कि हम सेक्स काउंसलिंग का सेमिनार में लेते रहता हूं, तो सेक्स काउंसलिंग के सेमिनार में आप ज्वाइन हो जाइए। वह सेमिनार जो है वो ऑनलाइन सेमिनार होता है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और मैं कम से कम ऐसे 10-12 दिन में आपसे बात करता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसा 1-1 घंटे का सेमिनार होता है जिसमें मैं बातचीत करता हूँ आपसे, और फिर आपको गाइड करता हूँ कि अभी क्या करना है, अभी आज क्या करना है, अभी आज क्या करना है, अभी कल क्या करना है। ऐसा गाइड करते 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 आपको लेके जाता हूँ 10-12 दिन, ताकि आपका सेक्स
सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सेक्स काउंसलिंग सेमिनार में 5-7 लोग रहते हैं, एक दूसरे का हम सुनते हैं तो उसमें भी हमको काफी सारा मतलब क्लियर हो जाता है, और एक दूसरे के प्रॉब्लम सुनते सुनते अपनी भी प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। तो वो सेक्स काउंसलिंग सेमिनार आप कर सकते हैं। उसकी फी जो है वो फी आपको बता देंगे कि भाई कितना फी है, वो फी आप पेमेंट करो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और ऑनलाइन पेमेंट करके वो फी आप यदि देते हैं तो वो आप एक दिन छोड़ के एक दिन उसमें आ सकते हैं। तो ये सेक्स काउंसलिंग सेमिनार है, आपको मेरे से अलग बातचीत करनी है तो आप अलग बातचीत कर सकते हैं, व्यक्तिगत 1-to-1 भी बातचीत कर सकते हैं। अभी ये दवाई आपको जो दिया है वो आपको हो सकता है आपको 15 दिन चलेंगे, आपने रोज लिया तो, मगर मैं बोल रहा हूँ रोज मत लेना है, हो सकता है आपको 1 महीना चलेगी और फिर खत्म होती है और आपको प्रॉब्लम कायम है, तो आप हमारे यहाँ फिर से आइएगा और हमारे यहाँ आके फिर से आप कंसल्टेशन कर सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ आपको सवाल होंगे तो जरूर पूछिएगा, ताकि आप हमारे यहाँ से जब जाएंगे तब क्लियर होके जाएंगे। तो आपको ये हम दवाई देते हैं हमारे यहाँ से, ये दवाई है, ये मलहम है, ये समझ लो। आपको समझा नहीं है तो फिर से हमको पूछो, मगर बिना समझे हुए मत जाइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।